हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार डेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपन लोग अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे। इससे पहले अपनी 3 क्लास हो चुकी है। आई होप आपने वो क्लास विजिट की होगी। फ्रेंड, आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। फ्रेंड, जैसे अपना आज वाला टॉपिक और इसके बाद में एक टॉपिक और अपना रिमेनिंग रह जाएगा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये 5 टॉपिक अपने जैसे ही हो जाएंगे, उसके बाद में अपने एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो हो सके तो आप सभी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिसके अंदर से अपना जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, जितने अभी 5 क्लास हो जाएगी उन्हीं के टॉपिक रहेंगे और फिर वही एमसीक्यू अपन यहाँ पर क्लास में सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड, जिससे ये होगा कि अपन लोगों को ये पता चलेगा कि पिछले वाली क्लास के अंदर अपन लोगों ने कितना पढ़ा है, अपन लोगों को कितना समझ में आया और उनमें से क्या क्या क्वेश्चन है वो अपने एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोगों को वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उनके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर फिलहाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर डाल दूंगा, तो आपको वहाँ पर मैसेज करना है। मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई भी आपका चार्ज है वो नहीं रहने वाला है। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इम्यूनिटी। आज की क्लास के अंदर अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे इम्यूनिटी के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड, इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी क्या होती है? जब आप इम्यूनिटी नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप इम्यूनिटी नाम सुनते हो तो ये आता है कि शरीर की एक पावर होती है जो इन्फेक्शन से, वायरस से लड़ती है। अपन ये कह सकते हैं, अपन हिंदी में बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं फ्रेंड? हिंदी में अपन बोल सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो अगर इसको डिफाइन करो, आपकी आपसे पूछा कि जो इम्यूनिटी है इसकी डिफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या डिफाइन करोगे फ्रेंड? इम्यूनिटी क्या होती है? आपको पता है इम्यूनिटी एक ऐसे सिस्टम है अपनी बॉडी का जो बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाहर से आने वाले एंटीजन से अपनी बॉडी के अंदर फाइट करती है और अपन को इन्फेक्शन होने से, अपन को बीमार होने से बचाती है। तो ये क्या कह सकते हैं अपन? अपन कह सकते हैं ये अपनी बॉडी की एक डिफेंस पावर है। तो आप इसको क्या डिफाइन करोगे कि immunity is the defense power of the body that are protect against इन्फेक्शन। ये कह सकते हैं ना कि इम्यूनिटी है वो अपनी बॉडी की एक डिफेंस पावर है जो अपन को किससे बचाती है? अपन को इन्फेक्शन से बचाती है। क्या बोला अपन लोगों ने फ्रेंड? कि जो इम्यूनिटी होती है अपनी बॉडी की एक डिफेंस पावर होती है जो अपन को किससे बचाती है? जो अपन को बचाती है इन्फेक्शन से। जो अपन को किससे बचाती है? अपन को इन्फेक्शन से बचाती है। तो आपने कहा कि साहब जो इम्यूनिटी होती है अपनी बॉडी की एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, या अपन ने कहा कि अपनी बॉडी की एक डिफेंस पावर होती है जो अपन को इन्फेक्शन से बचाती है। कैसे बचाती है? जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके साथ फाइट करके। आई बात समझ में? तो ये तो आपकी हो गई इम्यूनिटी की डेफिनेशन। देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है टाइप ऑफ इम्यूनिटी से, कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है टाइप ऑफ द इम्यूनिटी। टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी फ्रेंड कितने टाइप की होती है? इम्यूनिटी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आप जो क्लास देख रहे हो इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में टाइप किए हुए आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप कम जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर मैसेज कर देना, वहां से आपको वो जो नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इम्यूनिटी के टाइप की बात करें तो इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है फ्रेंड? इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। अब कौन कौन सी होती है? पहली आपकी जो होती है वो होती है आपकी इनेट इम्यूनिटी, और सेकंड होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फ्रेंड, इनेट इम्यूनिटी से किसी भी टाइप के क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बनते हैं आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा बहुत अपन जान लेते हैं। एक बार इनेट इम्यूनिटी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे इनेट से कोई क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं। इनेट इम्यूनिटी की बात करें
तो आप इनेट इम्यूनिटी को पहले तो क्या डिफाइन करोगे कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो हर एक इंडिविजुअल की एक स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी होती है, मतलब सभी में क्या होती है, डिफरेंस होती है। ये नहीं कि सभी की एक जैसी होगी। एनिमल्स में अलग मिल सकती है आपको, ह्यूमंस में अलग मिल सकती है, रेस जो अलग एरियाज वाइज आपको अलग मिल सकती है। और इम्यूनिटी क्या होती है, जन्मजात होती है, मतलब आपको जन्म के समय ही प्राप्त होती है। तो ये आपकी जो जन्म के समय इनबॉर्न इम्यूनिटी भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलते हैं। देन जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो बनते हैं आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है एक्वायर्ड से। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे नाम से पता है, एक्वायर्ड यानी ऐसी इम्यूनिटी जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल होगी उसके अंदर अपन क्या करेंगे, बाहर से प्राप्त करेंगे। क्या कह सकते हैं इसके बारे में अपन, कि अपन इसको क्या करेंगे, बाहर से प्राप्त करते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि अपनी जो पूरी लाइफ है, लाइफ जो पूरा लाइफ साइकिल है उसमें अपन इसको क्या करते हैं, गेन करते हैं। अपना जो जीवन काल होगा उसके अंदर इस इम्यूनिटी को अपन क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, न तो अपन को ये जीवन के समय मिलती है, अपन जब तक जिएंगे तब तक इस इम्यूनिटी को प्राप्त करते रहेंगे। अब वो टाइप की बात करते हैं, एक्वायर्ड का मतलब हो गया आप इसको क्या करोगे, बाहर से प्राप्त करोगे। आई बात समझ में। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी टाइप होते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी कितने टाइप होते हैं फ्रेंड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के आपको दो टाइप है वो देखने को मिलेंगे। पहला जो होता है वो होता है एक्टिव और दूसरा होता है वो होता है पैसिव। कितने टाइप बताए मैंने, दो टाइप बताए। पहला क्या था आपका एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरी होती है आपकी पैसिव पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक्टिव और पैसिव के बारे में एक लाइन एक्सप्लेन करो, क्या कह सकते हो आप, तो एक्टिव के बारे में आप क्या बोलोगे, पैसिव के बारे में आप क्या बोलोगे। तो सर अपन एक्टिव के बारे में बोलेंगे कि जो एक्टिव अपनी इम्यूनिटी होती है, एक मिनट, जो अपनी एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर क्या करती है आपकी बॉडी, एक्टिवली क्या करेगी, वर्क करेगी या एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। मतलब इसके अंदर आपको बॉडी को काम करना पड़ेगा तब जाके आपके अंदर कुछ इम्यूनिटी डेवलप होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो आपको चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, ठीक है, एक बार चिकन पॉक्स हो गया आपको, फिर आपने कुछ मेडिसिन ली, चिकन पॉक्स हुआ तो चिकन पॉक्स का एंटीजन तब जो आपकी बॉडी में गया ना, ठीक है, क्या गया आपकी बॉडी के अंदर, चिकन पॉक्स का एंटीजन। नेक्स्ट पेज से समझ लेते हैं फ्रेंड इसको अपन। आप पढ़ रहे हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, यही पढ़ रहे हैं आप। तो आपने एक्टिव के लिए कहा कि साहब इसके अंदर आपकी बॉडी है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। फिर आपने कहा कैसे, तो एग्जांपल से बात करते हैं। आपको चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ तो आपकी बॉडी में क्या जाएगा, चिकन पॉक्स का एंटीजन जाएगा, एंटीजन जाएगा। तो फ्रेंड आपने क्या कहा कि जो चिकन पॉक्स हुआ तो चिकन पॉक्स का एंटीजन है वो क्या जा रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। यहाँ आप चिकन पॉक्स जो एंटीजन है उसको एक बार अंडरलाइन कर लो, ये चीज आपको आगे समझ में आएगी कि मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन करने के लिए क्यों बोला है। तो चिकन पॉक्स का एंटीजन आपकी बॉडी में चला गया, ठीक है, एंटीजन आपकी बॉडी में गया तो साहब आप क्या हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, आप बीमार हो गए। तो आप बीमार हो गए तो क्या किया आपने, दवाई ली, दवाई के साथ साथ क्या किया आपकी बॉडी ने भी कुछ किया होगा। तो एक बार आप जब बीमार हो गए तो आपने दवाई लेकर आप ठीक हो गए, लेकिन उसी समय आपकी बॉडी क्या करेगी, इस चिकन पॉक्स के अगेंस्ट क्या बना लेगी, एंटीबॉडी है वो डेवलप कर लेगी, ठीक है।
एक बार तो आप बीमार हो गए, फिर जब दूसरी बार चिकन पॉक्स का एंटीजन आपकी बॉडी में गया, ठीक है, तो ऑलरेडी वहां पर क्या प्रेजेंट था, ऑलरेडी वहां पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना, ऑलरेडी वहां पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो फिर क्या हुआ, एंटीबॉडी ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, एंटीजन को वो मार देंगे और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये सब कुछ कैसे हुआ, आपकी बॉडी ने वर्क करके एंटीबॉडी बनाई ना, आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई ना, मतलब आपकी बॉडी ने पार्टिसिपेट किया ना, कोई बाहर से कोई एंटीबॉडी नहीं दिया ना आपने, आपकी बॉडी ने काम किया और आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई। इस कारण से मैं बोलता हूं कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या करती है, उसके अंदर आपकी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। आई बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं आपकी एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप की। तो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो कितने टाइप की होती है साहब? एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक पहली जो होती है वो होती है आपकी नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, एक बार अपन पीछे वाली लाइन पे चलते हैं अपनी दोबारा। यहां पर मैंने कहा आपको कि जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, ये लाइन एक होगी। दूसरी लाइन क्या आएगी यहां पर कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन इंटर करते हैं, या आप कह सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन आते हैं या एंटीजन डाले जाते हैं, क्योंकि आप जब आर्टिफिशियल की बात करोगे तो उसके अंदर अपन एंटीजन है वो आपकी बॉडी के अंदर डालते हैं। तो कहने का मतलब ये मैंने कहा ना, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लो। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव यूनिटी होती है उसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर एंटीजन आते हैं और बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। इसी कारण से अपन बोलते हैं कि जो एक्टिव यूनिटी होती है उसके अंदर बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो 2 लाइन यहां पर क्लियर हो गई। और एक और चीज, एक और आप इसके लिए क्या बोलोगे कि साहब ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। लॉन्ग लास्टिंग है, फिर लाइफ लॉन्ग होती है। क्यों? अभी बताया ना, एक बार आपको चिकन पॉक्स हो गया, दूसरी बार आएगा तो आपकी बॉडी उसको किल कर देगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडी बन चुके हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग होती है, लंबे समय तक होती है। अब बात करते हैं अपने टाइप के। तो सर आपने कहा कि टाइप 2 टाइप के होते हैं, एक आपने कह दिया कि नेचुरल और एक कहा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल की बात करें तो सर नेचुरल के अंदर क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है कि आप बाहर से कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो। अभी चिकन पॉक्स वाला एग्जांपल देखा था आपने, चिकन पॉक्स वाला एग्जांपल देखा था, वो आपका नेचुरल का ही एग्जांपल है। ठीक है, अचानक आपकी बॉडी के अंदर चिकन पॉक्स का जो वायरस था वो आ गया, ये मतलब एंटीजन आ गया, आपको इन्फेक्टेड किया, आपकी बॉडी ने उससे फाइट की, एंटीबॉडी बना ली। तो एंटीबॉडी बना ली तो वो आपके लिए एंटीबॉडी पहले से तैयार हो गई अब, और आप जब दोबारा एंटीजन आएगा आपकी बॉडी के अंदर तो बॉडी क्या करेगी? उसको किल कर देगी। आपने कोई मेहनत की, आपने कोई एंटीजन बाहर से डाले, आपने किसी आर्टिफिशियल रूप से डाले? नहीं डाले। आपकी बॉडी के अंदर सडनली नेचुरल यानी आपकी इन्वायरमेंट से तो आ गई, ये मान सकते हो आप। तो वो होती है आपकी नेचुरल। ठीक है, देन आती है आपकी आर्टिफिशियल। तो फ्रेंड आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में बाहर से मैन्युअली कुछ एंटीजन डाले जाएंगे। याद रखना, एंटीजन डाले जाएंगे। जैसे सर आप बोलो एग्जाम्पल, तो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो आपके इम्यूनाइजेशन का। बाहर से आप एंटीजन डाल रहे हो, अभी एंटीजन आपके लाइव भी हो सकते हैं, किल्ड भी हो सकते हैं और टॉक्सोइड भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन बाहर से एंटीजन डाल रहे हो नहीं डाल रहे, आप एंटीजन डाल रहे हो, आएंगे बॉडी में, बॉडी उनसे फाइट करेगी, फिर एंटीबॉडी बनाएगी। बॉडी ने तो एंटीबॉडी बनाई, तो ये आपके 2
टाइप हो गए किसके, एक्टिव के। आपने पढ़ा इम्यूनिटी के बारे में, देखो एक बार रिपीट करते हैं अपन। आपने पढ़ा इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है, अपनी बॉडी की डिफेंस पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। दो टाइप की होती है, इननेट और एक्वायर्ड। ठीक है, इननेट का मतलब होता है आपको जन्म के समय मिल जाती है। एक्वायर्ड होती है जिसको आपको बाहर से अचीव करना पड़ता है, पूरी लाइफ साइकिल के अंदर आप अचीव करते हो। जो एक्वायर्ड होती है वो दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि आपकी बॉडी खुद इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, बाहर से एंटीजन डाले जाएंगे या एंटीजन आएंगे। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें तो इन्वायरमेंट से कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में आ गया, ठीक है, बॉडी ने फाइट की, एंटीबॉडी बना ली, वो होती है आपकी नेचुरल। आर्टिफिशियल की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर बाहर से कोई एंटीजन डाला गया, जैसे अपन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन, एग्जाम्पल की बात की इम्यूनाइजेशन, तो ये हो गया आपका। तो यहां पर आपकी जो आर्टिफिशियल थी, सॉरी जो एक्टिव इम्यूनिटी थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, देन आती है आपकी पैसिव। देन आती है आपकी पैसिव। पैसिव, तो पैसिव की बात करें तो भाई आपकी बॉडी निठल्ली है, कोई काम नहीं करेगी, बाहर से कोई एंटीजन दे दो, सॉरी एंटीबॉडी दे दो तो दे दो। क्या कहा, एंटीबॉडी दे दो तो दे दो, मतलब इसके अंदर क्या किए जाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, सॉरी इसके अंदर एंटीबॉडी, इसके अंदर क्या करेंगे, बाहर से एंटीबॉडी डालेंगे अपन। बॉडी कुछ काम नहीं करेगी, बॉडी कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बॉडी निठली बैठी है, बाहर से कुछ देना तो दे दो भाई, तो बाहर से एंटीबॉडी डालेंगे। ठीक है, अब ये भी दो टाइप की होती है, लॉन्ग लास्टिंग, पहली बात ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। दो बात समझ में आ गई। टाइप की बात करें तो दो टाइप की होती है, पहली होती है नेचुरल, नेचुरल, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। आपने कहा कि सर अभी भी पहले भी अपन लोगों ने ये पढ़े, हाँ आर्ट जो आपकी एक्टिव होती है उसके भी दो टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और जो आपकी पैसिव होती है उसके भी दो टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आई बात समझ में। अब नेचुरल की अगर अपन बात करें तो सब नेचुरल का मतलब हो गया कि मैन मेड नहीं होगी, ये मैनुअल नहीं होगी। तो अपन कह सकते हैं ये इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो मदर से बेबी को मिल रही है। क्या हो रही है, मदर से बेबी को मिल रही है, जैसे अपन कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यूनोग्लोबिन जी। तो ये हो गया आपका, आई बात समझ में। ठीक है, देन आपकी आती है आर्टिफिशियल। सब आर्टिफिशियल के लिए अपन बोले तो बाहर से अपन मेन मेड जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो डालेंगे, बाहर से मेन मेड एंटीबॉडी डालेंगे। क्या डालेंगे आप, मेन मेड एंटीबॉडी क्या करते हैं, बाहर से डालते हैं, मेन मेड एंटीबॉडी बाहर से डालेंगे अपन, तो ये हो जाएगी आर्टिफिशियल आपकी। आई बात समझ में। तो अपनी इम्यूनिटी कंप्लीट हो गई है, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, और जो टेस्ट सीरीज है उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू फ्रेंड।